गांव का नाम है भीमनगर। यहाँ महेश अपनी पत्नी मीना के साथ रहता है। महेश एक गरीब किसान था। महेश गरीब तो था, पर दिल से वो एक बहुत अच्छा इंसान था। महेश हमेशा गांव में सबकी मदद किया करता था। महेश की पत्नी मीना को बन ठन के रहने का बहुत शौक था। वो महेश को हमेशा ताना देती रहती थी। महेश अपनी खेती से जो भी फसल उगाता था उसको बाजार में बेच के जो भी मिलता था उससे उसका अच्छे से घर चल जाता था। लेकिन उस पैसे से उसकी बीवी की मांग नहीं पूरी हो पाती। वो हर बार नए नए बहाने लेकर चली आती है और इस बार तो उसे सोने का हार चाहिए था। अरे मीना, कहाँ हो जी? सुनो, मैं खेत से लौटा हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। बहुत थक गया हूँ भाग्यवान। रुकिए जी, मेरे पाँव में मशीन नहीं लगी है कि तुरंत आ जाऊं। एक तो घर का काम करके मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है और आप एक गिलास पानी खुद से लेकर नहीं पी सकते। है क्या ये सब? लीजिए पानी। खाना रखा है, खा लेना। कि वो भी देना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, मेरे सोने के हार के बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे अगर इस बार भी सोने का हार नहीं मिला ना तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। बता दिया आपको। मुझे याद है जी, इस बार फसल काट लेने दो। फसल बेचकर जो भी मिलेगा उसका सोने का हार लेकर आ जाऊंगा मैं। पर इस बार बारिश भी ठीक से नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे सोने का हार चाहिए तो चाहिए बस। किसी और की मदद करने के लिए कह दो तो अभी आपके पास टाइम होगा, पैसा भी होगा, बस मेरे लिए नहीं होता। वाह रे वाह, मैं तो बस फसल कटने के इंतजार में हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फसल कटने का टाइम आ चुका था। एक दिन महेश सुबह सुबह अपने खेतों की तरफ फसल काटने के लिए जाता है। महेश जब खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसके गांव का रामू खेत में बैठा रो रहा है। महेश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात है। तो महेश रामू के पास जाता है और पूछता है, अरे रामू भाई, क्या हो गया? घर में सब ठीक तो है ना? आप ऐसे खेत में बैठे रो रहे हो, क्या बात है भाई? आप मुझे बता सकते हो? महेश भाई, क्या बताएं? वैसे तो घर में सब कुछ ठीक है और इस बार फसल भी ठीक नहीं हुई है। अब देखो ना, बेटी की शादी नजदीक है, लेकिन हम कोई भी तैयारी नहीं कर पाए हैं अब तक। कुछ पैसे अभी भी कम हैं। बस यही सब है भाई। समझ नहीं आता क्या करें और क्या नहीं। बस इतनी सी बात? आप चिंता मत करो, मेरी फसल उठने दो। आज काटेंगे तो 1-2 दिन में मार्केट जाकर बेच देंगे। उससे जो भी पैसा मिलेगा वो आप रख लेना। आखिर आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी है और गांव की इज्जत का भी तो सवाल है। तो हम लोग हमारी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। पर महेश भाई, आप अगर सब कुछ मुझे दे दोगे तो करोगे क्या? अरे रामू भाई, आप मेरी चिंता मत करो। मेरे पास घर चलाने के लिए है जमा किया हुआ। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, पर अगला फसल मेरा जो भी होगा वो सारा आपका होगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर एक दिन महेश अपना सारा फसल लेकर मार्केट में बेचकर जो भी पैसा मिलता है वो रामू को देकर उसकी मदद करके अपने घर लौट आता है। महेश जब मार्केट से आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, मेरा सोने का हार कहाँ है? फसल तो आप बेचकर आए हो। मुझे पता था आप नहीं लेकर आएंगे। हाँ, पर कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाकर अपनी पसंद का सोने का हार ले लूंगी। वो पैसे तो नहीं हैं। इस बार की फसल का पैसा मैंने रामू भैया को दे दिया। बेचारे को बहुत जरूरत थी, उसकी बेटी की शादी है ना, इसीलिए। अरे मैं क्या करूं इस आदमी का? कितनी बार बोला इतने दानवीर मत बनो।
लेकिन मेरी बात यहाँ सुनता ही कौन है? जब तक मुझे मेरा सोने का हार नहीं मिल जाता है, इस घर में घुसना भी मत। चलो जाओ यहाँ से। मीना महेश को घर से बाहर निकाल देती है। महेश जाता भी तो कहाँ जाता। महेश बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ चल देता है। कुछ देर चलने के बाद महेश एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सोच रहा था कि आखिर आगे क्या होगा। महेश इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक हिरन दिखाई दी, जो जमीन पर पड़ी हुई दर्द से तड़प रही थी। महेश उस हिरन के पास जाता है और उसकी सेवा करता है, उसे पानी पिलाता है। कुछ देर बाद हिरन को जब होश आता है तो वो अपने परी रूप में आ जाती है और कहती है, महेश, आप दिल से बहुत अच्छे हो। आपने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं करता। मैं एक परी हूँ। मैंने एक दुष्ट जादूगर से बचने के लिए अपने रूप को परी से हिरन में बदल दिया था, पर अगर आप आज नहीं होते तो शायद मैं प्यासे ही मर जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश। मैंने तो अपना काम किया जो सबको करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। महेश, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपसे खुश होकर आपको एक पत्थर देती हूँ। इस पत्थर को आप जिस चीज पर भी लगाओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। पर याद रहे, अगर इस पत्थर का गलत इस्तेमाल हुआ तो पत्थर अपनी शक्ति खो देगा। आप इस पत्थर को ले जाओ और अपने साथ साथ सबका भला करो। महेश उस पत्थर को लेकर अपने घर आ जाता है। मीना, सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अब गुस्सा छोड़ो भी, तुम्हें सोने का हार चाहिए था ना? देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखो, मुझे बहला फुसलाकर आप नहीं समझा पाएंगे। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जरा मुझे अपना चांदी का हार तो दो। महेश मीना का हार लेकर जैसे ही उस जादुई पत्थर को उस हार पर रखता है तो चांदी का हार सोने का हार बन जाता है। अरे, ये तो सच में जादू हो गया। मेरा चांदी का हार सोने का हार हो गया। कहाँ से मिला जी ये आपको? वो सब छोड़ो, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, पर साथ ही साथ जरूरत होने पर गांव के लोगों की भी मदद करनी होगी। अब गांव में किसी को कुछ जरूरत होती थी तो वो लोग मदद मांगने महेश के पास आते थे। बस अब और क्या था, धीरे धीरे महेश की जिंदगी बदलने लगी और अब वो गांव के लोगों की भी मदद करने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।